हाय गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेडी एंड फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसके पिछले वीडियो में हम लोग एसिड हैलाइड के बारे में ही पढ़े थे, यानी उसके बारे में, यानी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे और कुछ आईयूपीएसी नेम के बारे में जाने थे, यानी कुछ रूल के बारे में पढ़े थे कि आखिर में एसिड हैलाइड का हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी आज हम लोग सीखेंगे एसिड हैलाइड के बारे में, कुछ रूल के बारे में जानेंगे। तो जैसे में यहाँ पे हमारा है कि यदि COX यानी इसका क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यानी COX ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड का। तो ये क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है साइक्लिंग चेन, क्या है, साइक्लिंग चेन के कार्बन से, क्या है, साइक्लिंग चेन के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा। तो इसका हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे रूल है कि इस केस में COX यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोनिल हैलाइड होगा। क्या हो जाएगा, कार्बोनिल हैलाइड हो जाएगा, क्योंकि इस केस में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो होगा नंबरिंग में नहीं लेना है। क्या इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्या लेते थे, ये कार्बन जो है, यानी ये एसिड हैलाइड का कार्बन जो होता है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इसको हम लोग नंबरिंग में लेते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कार्बोनिल हैलाइड इसका नामकरण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आईयूपीएसी नेम का जैसे है कि साइक्लोएल्केन कार्बोनिल हैलाइड, यानी हैलाइड के पास क्या लिख रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यही क्या होता है, ये हैलाइड होता है, उसके जगह यही लिखना है। तो क्या है, यहाँ पे हमारा एग्जांपल है जैसे में कि यहाँ पे ये हेक्सेन है, क्या है, ये हेक्सेन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिंग चेन है। तो क्या है, ये एक बेंजीन है। तो बेंजीन में क्या है, यहाँ पे कार्बन और Cl जुड़ा हुआ है, क्या है, Cl जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कार्बोनिल, क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl है। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कार्बोनिल, कार्बोनिल। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। उसके बाद इसका अगर देखते हैं तो इसमें क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट के सबसे पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यानी इधर से कोई नहीं मतलब है तो क्या करेंगे, 3 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर भी 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसके बाद क्या करना है, कार्बोनिल क्लोराइड लिख देना है। क्या लिखना है, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, इसका यूपीएसी नेम हो गया, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन हो गया, 6 कार्बन है। उसके बाद कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, यहाँ पे Cl है इसलिए यहाँ पे क्लोराइड हो गया। जैसे में कुछ और एग्जांपल है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 एक है, उसके बाद C2H5 है। तो क्या है, ये एक इथाइल है, एक मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, क्या है, 5, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 5 इथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइक्लो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। उसके बाद कार्बोनिल, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे 3 इथाइल, 5 पे क्या है, हमारा इथाइल है, क्या है, इथाइल है, 5 इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लो है, साइक्लोपेंटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, इसका यूपीएसी नेम हो गया। यानी 5 पे हमारा क्या है, इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, उसके बाद साइक्लोपेंटेन हो गया, उसके बाद कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और है, तो इसमें क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, क्या है, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, क्या है, साइक्लोहेक्सेन,
113 डाई कार्बोनिल हैलाइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 पे है एक फंक्शनल ग्रुप और 3 पे है, तो क्या हो जाएगा 13 डाई कार्बोनिल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी ने हो गया, यानी साइक्लोहेक्सेन 13 डाई कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। यहाँ पे है कि यदि CO यानी फंक्शनल ग्रुप जो है कि साइक्लिंग चेन के कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ होगा, कोई चेन से जुड़ा होगा तो अब फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका है कि इस केस में साइक्लिंग ग्रुप जो होगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये साइक्लिंग चेन जो होगा यानी साइक्लिंग जो है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तथा जो ओपन चेन है क्या है, ये ओपन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन होगा। यानी अगर नंबरिंग करना होगा तो हम इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट। क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2, और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होगा इसमें नंबरिंग होगा, इसके पीछे वाले में नहीं हो रहा था, इसका होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोहेक्साइल 2 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, इथेनॉल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल, ये 2 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद इथेनॉल क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद इसका अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 2 3 हो गया। तो क्या करना है, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोहेक्साइल हो गया। उसके बाद 2 पे क्या है, हमारा मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन की संख्या का क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉइल। उसके बाद ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। जैसे मैं यहाँ पे 3 साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। इसके बाद यहाँ पे जानेंगे हम कि यदि कार्बन चेन में 3 COX यानी 3 ग्रुप उपस्थित हो या उससे अधिक हो तो उसको क्या लिखेंगे। तो जैसे में इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा नंबरिंग में नहीं आएगा। क्या, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा नंबरिंग में नहीं आएगा। क्या होगा, नहीं आएगा। उसके बाद इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, COX बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम एल्केन XYZ कार्बोनिल हैलाइड। क्या हो जाएगा, एल्केन XYZ यानी XYZ जो है इसके पोजीशन को दर्शाएगा और कार्बोनिल हैलाइड हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल में हमारा है CH2 CH और CH2 है और इससे क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 है, तो 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। तो जैसे में क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। उसके बाद ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेना है, ये इसको नंबरिंग में नहीं लेना है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया। तो क्या करना है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया। उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग यानी यहाँ पे क्या है, 1 पे है 2 पे है और 4 पे है। क्या है, 1 2 4 ट्राई कार्बोनिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्रोबियर है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे ब्यूटेन 4 कार्बन है और जहां जहां इसका पोजीशन है यानी इस फंक्शनल ग्रुप का जहां पोजीशन है उसको दर्शा देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे ट्राई है तो ट्राई लिख देंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा लिखेंगे। उसके बाद कार्बोनिल लिख देंगे,
क्या है यहाँ पे कार्बोनिल, उसके बाद ब्रोमाइड, यानी ये Br होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडीन होगा तो आयोडाइड, तो ऐसे हम लिख देंगे, यानी ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोनिल ब्रोमाइड हो गए। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, यानी हमारे बुक में दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, हम लोग एसिड हैलाइड के बारे में पढ़ लिए कि आखिर में एसिड हैलाइड जो होता है उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, और एसिड हैलाइड जो होता है क्या होता है, ये एक क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए कि आखिर में इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं और इसका क्या कॉमन नेम कैसे लिख देते हैं, यानी इसके पीछे वीडियो में हम लोग इसका कॉमन नेम भी सीखे थे। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि एसिड हैलाइड के बारे में हम लोग पूरी तरह से जान लिए। आई होप इस वीडियो में आप लोग को एसिड हैलाइड के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।